नाजरीन, ड्रामा सीरियल फर्क की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे इरसा को आखिरकार पता चल ही जाएगा कि दानियाल की हकीकत क्या है। इरसा को पहले ही शक हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि उसने आइजल की गाड़ी को दानियाल के घर के बाहर खड़े हुए देखा था। उस दिन तो दानियाल इरसा से झूठ बोलकर बच निकला था, लेकिन जब इरसा दानियाल और आइजल को एक साथ देखेगी तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। इरसा ने जो अपनी आंखों से देखा वो हकीकत है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए इरसा दानियाल को फोन करेगी, क्योंकि इरसा को पता था कि अगर दानियाल और आइजल के बीच में कुछ चल रहा होगा तो दानियाल जरूर झूठ बोलेगा, और ऐसा ही होगा। दानियाल इरसा से झूठ बोल देगा कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, हालांकि वो इस वक्त इरसा के सामने आइजल के साथ घूम फिर रहा था। दानियाल से धोखा खाने के बाद इरसा बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि कमाल भी उसे धोखा दे रहा है और दानियाल भी उसके साथ बेवफाई कर रहा है। फिर वो बानू से भी इस बात का इजहार कर देगी कि अब वो थक गई है और उसका दुनिया के हर रिश्ते से एतबार टूट गया है। तो फिर बानू भी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था और जो कुछ तुम कर रही थी वो भी गलत था। इन सब बातों के बावजूद भी इरसा का दिल कमाल की तरफ से साफ होने वाला नहीं है, जब तक कि उसे ये क्लियर नहीं होता कि कमाल और फरियाल के बीच में भी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ दानियाल भी इस कोशिश में रहेगा कि वो जितनी जल्दी हो सके इरसा से ज़्यादा पैसे बटोर सके, जबकि दानियाल को ये नहीं पता कि उसके और आइजल के बीच में जो चल रहा है वो इरसा जानती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बावजूद भी दानियाल इरसा से पैसे बटोरने में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो फिर दानियाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि आइजल को इस्तेमाल करते हुए वो इरसा को इस घर से निकाल सके और उसे कारोबार से अलहदा किया जाए, क्योंकि जब तक सब कुछ इरसा के हाथ में है वो आइजल के ज़रिए कुछ भी नहीं कर सकता। इरसा को घर से निकालने के लिए अब दानियाल और आइजल मिलकर तरकीबें बनाना शुरू कर देंगे, और इस सिलसिले में उनका पहला टारगेट फुप्फू होंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा हमदर्द इरसा का जो है वो फुफ्फू हैं। इसलिए वो कोशिश करेंगे कि फुप्पू और कमाल के बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकें, और वो अपनी इन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। आइजल अपनी फुफ्फो को बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन जब फुफ्फो ये बात कमाल साहब को बताएगी तो आइजल अपने बाप के सामने इस बात से बिल्कुल भी मुकर जाएगी। आइजल इसी तरह से अपने बाप और फुफ्फो के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहती है, इसी वजह से कि फुफ्फो तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाए। आने वाली किस्तों में आप लोग देखेंगे कि आइजल जब दानियाल का प्रपोजल कबूल कर लेगी तो दानियाल टाल मटोल से उसे बहलाता रहेगा, क्योंकि दानियाल ने सिर्फ और सिर्फ आइजल को अपने जाल में फंसाने के लिए शादी का जाल फेंका था, और उसका कोई भी इरादा नहीं है कि वो आइजल से शादी करे, क्योंकि जिस तरह झूठ बोलकर उसने आइजल और इरसा को बेवकूफ़ बनाया हुआ है वो इस तरह कमाल को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और इस दानियाल को अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन इसके और आइजल के रिश्ते की बात चली तो कमाल साहब को पता चल जाएगा कि दानियाल के पास कुछ भी नहीं है, इसकी हकीकत क्या है, और इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, और वो जिस घर में रहता है वो भी किराए का घर है। इसीलिए दानियाल पूरी कोशिश करेगा कि वो इरसा के बाद आइजल से रकम बटोर सके और उसे शादी का झांसा दिए रखे। जी तो नादरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।